औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज योर ट्रेजर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इजी और सिंपल है, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं अपना लेसन। जैसे कि आपको पता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को टाइटल दिया गया ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फ़िलासफ़ी, और उन्होंने ये थ्योरी 1808 में पेश की। उनके मेन पॉइंट्स ये थे कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को मैं मैटर कहता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है? मैटर है। और हर मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। जब मैं मैटर को तोड़ता हूँ तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि फर्दर कोई भी तोड़ने के काबिल वो पार्टिकल नहीं रहता, और मेरे मुताबिक ये पार्टिकल एटम कहलाया जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मैटर को तोड़ तोड़ कर आखिरी लिमिट तक जब मैं आता हूँ तो वो पार्टिकल नहीं टूटता, वो इतना छोटा होता है, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने? एटम का नाम दिया। अपने दूसरे पॉइंट में बताया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, एटम को आप तोड़ नहीं सकते। उन्होंने ये भी बताया कि ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना तो एटम को आप खुद से बना सकते हैं, और ना ही एटम को आप खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मज़ीद ये बताया, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं कि हमारे पास एक मैटर है, लेट्स सपोज पानी है। ये हमने H2O ले लिया और इसकी जो स्टेट है, कौन सी स्टेट है इसकी? हमने इसकी लिक्विड स्टेट ले ली। ठीक है, अब ये एक मैटर है, ये भी तो किसी चीज़ से बना हुआ है। तो ये जिन चीज़ों से बना हुआ है वो हैं ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये मज़ीद टूट सकती हैं। ठीक है, लेकिन टूटने के बाद आप हाइड्रोजन को भी नहीं तोड़ सकते खुद से, और ऑक्सीजन को भी खुद से नहीं तोड़ सकते। बस ये स्टेबल स्पीशी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे आके रुक जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे आके रुक जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ना तो हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही एटम से क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट हैव सेम साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये है कि अगर हम विद इन द सेम एलिमेंट बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास नेचर में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और फिज़िकल स्टेट उसकी गैसियस होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। ठीक है, अब जो मैस इस ऑक्सीजन का होगा वही मैस इस ऑक्सीजन का भी होगा, 16 ग्राम्स 16 ग्राम्स। ठीक है, जो शेप इस ऑक्सीजन की होगी वही शेप इस ऑक्सीजन की भी होगी, और जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं वो सब इसके बराबर होंगी। ठीक है, विद इन द एलिमेंट अगर हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले लिया हाइड्रोजन, एक ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मास का डिफरेंस है। ये बहुत लाइटर पार्टिकल है और ये बहुत हैवी है। ये 16 है और ये 1 है। ठीक है, इसकी शेप डिफरेंट होगी इससे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं इससे। तो जब आप 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? मास भी डिफरेंट हो जाता है, शेप भी डिफरेंट हो जाती है, और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एटम्स कंबाइन इन अ डेफिनेट सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब एटम्स मिलते हैं तो वो होल नंबर में मिलते हैं। होल नंबर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, एंड सो ऑन। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि आधा एटम जो है फ़लाने एलिमेंट का मिला है आधे एलिमेंट
फलाने एलिमेंट के साथ। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बना देते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आधा एटम या 1.5 एटम हाइड्रोजन का हो और 1.5 एटम जो है क्लोरीन का हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। बेशक आप मोल्स को हाफ कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एटम की बात बताई है। एटम को आप कभी भी हाफ में नहीं ले सकते, आप पूरे एटम्स लेते हैं, होल नंबर की फॉर्म में लेते हैं। इसी तरह ये जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें आयरन का एक एटम है और सल्फ़र का भी एक एटम है। ठीक है, ये कंबाइन होके आयरन सल्फाइड बना लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एटम्स अंडरगो केमिकल रिएक्शंस व्हेन दे सेपरेट और कंबाइन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब एटम्स रीअरेंज होते हैं, ठीक है, और केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये लोग केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रीअरेंज कैसे होते हैं, ये बात सुनते हैं। और ये सेपरेट और कंबाइन, ये क्या पॉइंट है? देखिए जी, अगर हम ले लेते हैं HCl और NaOH को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, तो इससे बनता है NaCl प्लस H2O। अब आप देखें कि ये क्लोरीन जो है यहाँ से आएगा, ये सोडियम यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएंगे और मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। ठीक है, यहाँ से तो ये सेपरेट हो गए। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन से सेपरेट हुआ और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से सेपरेट हुआ, लेकिन ये जाके कंबाइन हुए और एक नया कंपाउंड बना। ठीक है, इसका ये मतलब है कि या तो ये सेपरेट होते हैं या कंबाइन होते हैं और एक नई केमिकल स्पीशीज बनाते हैं। तो ये थी आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।